वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करता है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हरियाणा रोडवेज कंडक्टर एग्ज़ाम है, जो कि बिल्कुल नज़दीक है। उसके लिए एक बेहतरीन कलेक्शन 25-30 क्वेश्चन का, जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही प्रबल है। तो दोस्तों, उससे पहले चलने से पहले मैं आपको एक बार, आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस है, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे और मेरा किया गया कार्य अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे टीचर्स डे की बधाई ज़रूर देना। यदि अच्छी नहीं लगे तो फिर मत देना। तो दोस्तों, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज इसके अलावा आप हमारी और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की काफ़ी सारी वीडियोस हैं, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, या मैं वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाकर भी आप वीडियोस देख सकते हो। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम चलते हैं अपनी वीडियोज़ की तरफ, हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हरियाणा रोडवेज़ का मुख्यालय कहाँ है? तो हरियाणा रोडवेज़ का मुख्यालय आपका चंडीगढ़ में है। तो हरियाणा जो रोडवेज़ का मुख्यालय है वो कहाँ ओपन किया गया है? चंडीगढ़ में हरियाणा रोडवेज़ का जो मुख्यालय है वो ओपन किया गया है। सारी देखरेख चंडीगढ़ से होती है हरियाणा रोडवेज़ की मैनेजमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य परिवहन के निदेशक कौन है? तो हरियाणा राज्य परिवहन के निदेशक अनीता यादव है। तो हरियाणा राज्य जो परिवहन निगम है, तो उसके जो निदेशक है वो इसमें कौन है? अनीता यादव है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसके लिए भी आपको अच्छे तरीके से इस पर रट्टा लगा लेना है। उसके बाद, वर्तमान में हरियाणा में कितने डिपो और कितने सब डिपो हैं? तो जो वर्तमान में हरियाणा में कुल 24 डिपो हैं और 13 सब डिपो हैं। और इन 24 डिपो और 13 सब डिपो से क्या है, रोज़ाना लगभग 4250 बसें चलाई जाती हैं, संचालित की जाती हैं। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा के युवा एमएलए कौन है? तो हरियाणा विधानसभा के युवा एमएलए सुखविंदर सिंह मांडी है। तो इसमें थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, मंडी नहीं है, ये मांडी है। तो सुखविंदर सिंह मांडी हरियाणा विधानसभा के सबसे युवा एमएलए हैं। तो सबसे युवा एमएलए कौन है? सुखविंदर सिंह मांडी। और ये कौन से हल्के से हैं? बाडड़ा हल्के से हैं ये आपके सुखविंदर सिंह मांडी, जो कि सबसे युवा एमएलए हैं इस टाइम। उसके बाद, विश्व का सबसे बड़ा उक्का कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो उक्का है वो आपका कुरुक्षेत्र संग्रहालय में है। तो ये का बहुत ही विशाल उक्का है और देखने में बहुत ही प्यारा है। और जो उक्का प्रेमी है, इसको देख के उनका दिल खुश हो जाएगा और एक बार वे बोलेंगे, आहा भाई, मज़ा आ जाए यदि इसकी एक घूंट मिल जाए। तो बहुत ही भव्य है। आप जब भी कुरुक्षेत्र जाओ तो कुरुक्षेत्र संग्रहालय में जाके इसके ज़रूर दर्शन करके आना। और ये विश्व का सबसे बड़ा हुक्का है। तो हरियाणा में पहली अत्याधुनिक आंगनबाड़ी कहाँ स्थापित की गई है? तो हरियाणा में जो अत्याधुनिक आंगनबाड़ी है, पहली आंगनबाड़ी है, ये आपकी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के हसनपुरा में खोली गई है। तो कहाँ खोली गई है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के हसनपुरा में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हसनपुरा कहाँ स्थित है? तो सोनीपत में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में स्थित है। और वो किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि वहाँ अत्याधुनिक आंगनबाड़ी वहाँ पे स्थापित की गई है, इसलिए वो प्रसिद्ध है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का पहला CFL गांव कौन सा है? तो हरियाणा का पहला CFL गांव बिनोला है। और ये बिनोला गांव कहाँ पे है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, पहले गुरुग्राम का नाम क्या होता था? गुड़गांव, जिसका बदल के क्या कर दिया गया है अब? गुरुग्राम। तो बिनोला आपका ऐसा गांव है जो पहला CFL गांव से प्रसिद्ध है। और कहाँ का? हरियाणा का। हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी कब बना? हरियाणा का जो 22वां जिला है, जो चरखी दादरी है, वो बना था आपका 18 सितंबर 2016 को। चरखी दादरी जिला जो बना है, और ये किससे अलग होके बना है? भिवानी से अलग होके बना है। और इसलिए क्या है कि कुछ जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो चेंज हुई हैं। पहले आपका सबसे बड़ा ज़िला क्या होता था क्षेत्रफल की दृष्टि से? भिवानी होता था।
अब चूँकि भिवानी के अंदर से चरखी दादरी को अलग कर दिया गया है, तो आप समझ सकते हो उसके पार्टीशन हो गए, तो बड़ा तो वो हो नहीं सकता। तो इसलिए क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बदल चुका है। तो सबसे बड़ा जो ज़िला है इस समय वो सिरसा है। तो आपको नोट करनी है, सबसे बड़ा क्या है, सिरसा है। हालांकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हिसार में बोला था कि हिसार के अंदर सिवानी को हिसार के अंदर मिलाया जाएगा। यदि ऐसा हो जाता है तो उस समय फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला फिर हमारा क्या हो जाएगा, हिसार। लेकिन इस समय क्या है, सिरसा है, जो कि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन में देखा है, इसलिए मैं आपको ये अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, कहीं एग्ज़ाम में ना आ जाए। तो हरियाणा का जो चरखी दादरी बना उस पर कैबिनेट की मुहर, पहली मुहर कब लगी? तो जब चरखी दादरी बना, पहली बात तो कब बना, 18 सितंबर 2016 को। लेकिन इस पे जो मोहर लग चुकी थी वो 18 अक्टूबर 2016 को इसके ऊपर मोहर कैबिनेट की लग चुकी थी। कैबिनेट की मोहर 18 अक्टूबर को लग चुकी थी और 18 सितंबर को ये एक आपका ज़िला बना। ठीक है, बता चुका हूँ। उसके बाद स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए हैं? तो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के करनाल और फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना के तहत इन दोनों शहरों को इसमें शामिल किया गया है। किस किस को? करनाल और फरीदाबाद को डिजिटल इंडिया की एक ये स्मार्ट सिटी योजना है, तो उसमें शामिल किया गया है स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत। कौन कौन? करनाल और फरीदाबाद। अच्छी तरीके से देख लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो में, क्योंकि ये देश की है, साथ में हरियाणा की है, तो इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो देश की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक चली। कहाँ से कहाँ तक चली? रेवाड़ी से रोहतक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा रोडवेज का कार्यभार कौन है? तो हरियाणा रोडवेज का जो कार्यभार वो संभालता है, क्वेश्चन ये है आ सकता है कि हरियाणा रोडवेज का कार्यभार कौन संभालता है? तो हरियाणा रोडवेज का कार्यभार संभालता है ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल स्टेट ट्रांसपोर्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि हरियाणा रोडवेज का कार्यभार ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल स्टेट ट्रांसपोर्ट संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में कितने प्रकार के सरकारी बसें हैं? तो हरियाणा में 4 प्रकार के सरकारी बसें हैं, इनको भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। हरियाणा का परिवहन मंत्रालय किसके पास है? तो हरियाणा का परिवहन मंत्रालय इस समय कृष्णलाल पंवार के पास है। तो हरियाणा का परिवहन मंत्री कौन है इसमें? श्री कृष्णलाल पंवार, जो कि आपके मतलोड डालके से एमएलए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैसेज छोड़ता हूं कि वीडियोस को अंत तक देखा करो, हर वीडियोस को। और हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए फिर बता दूं कि हमारे आप प्लेलिस्ट में जाकर क्या है, HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी सारी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है आपके लिए। आप 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकती हो, जो कि आगामी एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं। और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा उन वीडियोस का। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। अब हरियाणा रोडवेज के डिपार्टमेंट ट्रेनिंग स्कूल कितने हैं? तो हरियाणा रोडवेज के डिपार्टमेंट ट्रेनिंग स्कूल 22 है। हरियाणा रोडवेज के डिपार्टमेंट ट्रेनिंग स्कूल कितने हैं टोटल? 22। हरियाणा रोडवेज की हरियाणा में स्थापना कब हुई? हरियाणा रोडवेज की हरियाणा में स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। हरियाणा रोडवेज की हरियाणा में स्थापना जब हरियाणा बना था तभी हो चुकी थी। आपको ऐसे याद रखना है इसको, जब हरियाणा बना उसी समय हरियाणा रोडवेज बन चुकी थी, यानी स्थापना हो चुकी थी उसकी। और हरियाणा की स्थापना सबको पता है 1 नवंबर 1966 को हुई, इसलिए हरियाणा रोडवेज की भी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। ओके, अच्छे तरीके से याद करना। हरियाणा परिवहन की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई है? तो हरियाणा परिवहन की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई है? मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 213। मोटर व्हीकल एक्ट 1988
उसकी जो धारा है वो 213 के अंतर्गत हरियाणा परिवहन की स्थापना की गई है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 213 के अंतर्गत हरियाणा परिवहन की स्थापना की गई है। हरियाणा में पहला डिपो कहाँ और कब स्थापित किया गया? तो हरियाणा में पहला डिपो अम्बाड़ा में 7 सितंबर 1950 को स्थापित किया गया। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हरियाणा का पहला डिपो कहाँ ओपन हुआ? तो कहाँ हुआ? अम्बाड़ा में। और अब दूसरा पूछा जा सकता है कि वो उसकी डेट क्या थी? तो उसकी डेट थी 7 सितंबर 1950। 7 सितंबर 1950, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है गुरुग्राम। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, आप इस पर ध्यान न दें। आंसर है गुरुग्राम। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग निगम कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम में स्थापित किया गया। उसके बाद हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग निगम की स्थापना कब हुई? देखो, स्थापित कहाँ गया? गुरुग्राम में किया गया। और इसकी कब स्थापना हुई? 27 नवंबर 1987 को। 27 नवंबर 1987 को हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग निगम की स्थापना हुई। उसके बाद HREC, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, फुल फॉर्म को डिस्कस कर लेंगे। ये जो HRC है, ये आपका जो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग निगम है, इसी की क्या है? अंग्रेजी में फुल फॉर्म है। और जो ये बनाई गई थी, तो जो हरियाणा रोडवेज की जो बसों की जो बॉडी बनाई जाती है वो यहाँ पे बनाई जाती है, गुरुग्राम के अंदर बनाई जाती है। तो उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? H से हरियाणा, R से रोडवेज, E से इंजीनियरिंग, C से कॉरपोरेशन, ठीक है। और हिंदी में इसका नाम क्या हो जाएगा? हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग निगम। और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? 27 नवंबर 1987। और कहाँ हुई इसकी स्थापना? गुरुग्राम में। तो आपको पता लगे, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो हरियाणा रोडवेज की बसों की बॉडी है वो कहाँ बनाई जाती है हरियाणा में? तो वो गुरुग्राम में बनाई जाती है। तो आप इस प्रकार से आंसर दे सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह हमारी वीडियो है ये पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप कर सको, हमारी मदद कर सको। दूसरी सबसे अहम बात है, हमारा ये न्यू चैनल है, क्योंकि हमारा पहला चैनल यूट्यूब ने किसी कारण से बंद कर दिया। हम बहुत ही हताश हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही। हम दोबारा से ये जो नया चैनल हमने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, तो इसमें आपके योगदान की भूमिका क्या है वो बहुत ही अहम है हमारे लिए। तो आप, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ 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 भाई और बहनों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और मैं वादा करता हूँ आपसे कि एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। और एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ।